हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड यांग का चैनल। आज हम आपको बताएंगे यूआई पाथ में अगर मल्टीपल रेडियो बटन हो, जैसे कि यहाँ पर 3 रेडियो बटन हो, तो हम इसको क्लिक कैसे कराएंगे फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल में यहाँ ठीक है। अगर दो ही हो, जैसे कि मेल और फीमेल होता है, तो हम इफ का कंडीशन करता है। इफ वेरिएबल मेल अगर मैच किया तो इफ में, देन में, नहीं तो फिर एल्स में चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रेडियो बटन है तो आप कैसे क्लिक करेंगे, मतलब ठीक है। किसी बंदे को ये रेडियो 1 क्लिक कराना, किसी बंदे को रेडियो 2 क्लिक कराना, किसी बंदे को रेडियो 3 क्लिक कराना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हम हैंडल करते हैं। इसको हम डायनामिक क्लिक एक्टिविटी का यूज करके यूज करेंगे, ठीक है। डायनामिक क्लिक एक्टिविटी कोई एक्टिविटी नहीं होती, क्लिक एक्टिविटी सी यूआई पाथ में होती है, उसको हम डायनामिक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यूआई पाथ हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक डेटा एक्सेल सीट तैयार कर लेते हैं, जिसमें क्या नाम है, उस रेडियो बटन का नाम लिख लेंगे। जैसे कि एक्सेल सीट मैंने तैयार करके रखी है, ये रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3, ठीक है। रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। तो हम चलते हैं यूआई पाथ में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल स्कोप लेना पड़ेगा। एक्सेल स्कोप हम इसलिए लेते हैं, हम इसमें फाइल पाथ दे देते हैं। फाइल पाथ दे दिया, उसके बाद इस एक्सेल को हमें रीड करना पड़ेगा, तो रीड रेंज लेना पड़ेगा। रीजन में हमारा ये डेटा कितने है, सीट 1 में है। कहाँ से, A1 से लेकर A4 तक। तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे A1 से लेकर A4 तक, ठीक है। अब हम ये ब्राउजर एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले सेकंड थर्ड एक्टिविटी क्या लेंगे, ओपन ब्राउजर। ब्राउजर, इसमें अपना यूआरएल डाल देंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 3 मल्टीपल रेडियो बटन है तो फॉर लूप लेंगे। और ईच रो इन डेटा टेबल, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये रेंज है, उसको किसी डेटा टेबल वेरिएबल में ले लेंगे। तो हमने यहाँ डी टी एक्सेल डेटा को डी टी एक्सेल में ले लिया हमने, ठीक है। अब उसको यहाँ पास कर दिया, डी टी एक्सेल, ठीक है, यहाँ पास कर दिया। अब हमें यहाँ पर जब डेटा मिलेगा क्लिक कराना है, ले लिया। अब देखो यहीं पर खेल है, क्योंकि हम जो क्या नाम है सेलेक्टर लेते हैं, वो तो हम यहाँ क्लिक करा देंगे। यहाँ क्लिक करा देंगे तो यहीं पर क्लिक करेगा, वैल्यू चाहे जो मिलेगा क्लिक यहीं पर करेगा। तो इसके लिए हम इसका जो सिलेक्टर है इसको डायनामिक बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके एडिट सेलेक्टर करेंगे, यहाँ पर डायनामिक बनाएंगे। अब देखो हाईलाइट करेंगे तो वही सिर्फ जाएगा। अब इसको हम वो बनाएंगे, क्या नाम है, क्या बनाएंगे, डायनामिक। तो डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करना है, वैल्यू लिख लेना है। वैल्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट डबल लेंगे, एक मिनट को ओके करते हैं। उससे पहले हमें एक असाइन वेरिएबल, मतलब अपने जो डेटा टेबल का है उसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर लेना है। हम असाइन एक्टिविटी लेते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं रेडियो नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सेल का करंट रो, नाम, टू टू, एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, रेडियो बटन। तो यहाँ से इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये हो गया है इस स्पेस के कारण रहा, टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो क्या नाम है हमारा एक्सेल की वैल्यू तो चला गया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग रेडियो नेम नाम का। अब यहाँ पर हम इसको ट्रिपल डॉट पर एडिट सेलेक्टर करते हैं, इसको डायनामिक बनाते हैं। तो हमने जो ये वेरिएबल बनाया है इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्टिविटी को यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं,
ठीक है, और ओके कर लेते हैं। इसको सेव पे क्लिक कर लेते हैं, तो एक्सेल शीट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको चला कर देखते हैं चलता है कि नहीं। इसको रन पे क्लिक किया, ब्राउजर बंद किया तक नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। एक बार चला देते हैं, अगर आगे तो ब्राउजर क्लोज पे चला देंगे। हाँ, मैंने एक गलती की थी, गलती मैंने की थी क्योंकि मैं क्रोम सेलेक्टर लिया है और यहाँ पर मैं ये खुलना है किस पे, एज पे। तो अपने प्रोग्राम को बंद करते हैं, ब्राउजर एक्टिविटी में जाते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ पर क्रोम ले लेते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, सेव करके चलाते हैं फिर से। एरर आई हुई है, अब तक हो जाता हूँ क्लिक कर देता। तो चलो हम देखते हैं कि हमें उसमें डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो हम एक मैसेज बॉक्स लगाते हैं, इसको बंद कीजिए, एक मैसेज बॉक्स लगाते हैं। मैसेज बॉक्स में हम इसको रियलमी को रेडियो नेम को हम पेस्ट करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है डेटा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। ब्राउज़र ओपन किया, रेडियो 1 मिला। कुछ तो इशू है, तो चलिए चेक करते हैं फिर से। यहाँ पे आते हैं, यहाँ सेलेक्ट के बाद देख लेते हैं क्या है। मैंने देखा होगा वैल्यू में यस हटा दो। ठीक है, अब ओके कर दो, ब्राउज़र क्लोज कर दो। अब ओके करके इसको रन कर दो फिर से। रेडियो आया, पहला मैसेज बॉक्स लगाया था, रेडियो मिला, देखो चेक कर दिया। दूसरा मैसेज बॉक्स में क्या मिला, रेडियो 2 मिला, चेक कर दिया। तीसरे में रेडियो 3 मिला, चेक कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैसेज बॉक्स को हटा करके डायरेक्ट रन करते हैं। पहले 1 पे क्लिक किया, फिर 2 पे, फिर 3 पे, यह हैंडल हो गया। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था इसलिए आपको बता दिया। अगर आपको क्या नाम है कहीं पर काम करना होगा तो आप यहाँ क्लिक कराने के बाद जो आपकी एक्टिव क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी उसके आगे यहाँ पर एक्टिविटी करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल रेडियो बटन हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ 2 रेडियो बटन मिलते हैं जैसे कि मेल फीमेल यस नो, तो आप इस कंडीशन का भी यूज करके सिंपल आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।